हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या दे रखा है। बोल रहा है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट। अब बोल रहा है फर्स्ट में द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीचेज। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करिए। दूसरा दे रखा है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। 13 नंबर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक बॉल को वर्टिकली अप थ्रो किया जाता है, मतलब इस बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। कितने से थ्रो किया जाता है? 49 मीटर पर सेकेंड से, इतने से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीचेज। बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट बताइए जब ये पहुंचता है या रुक जाता है या पहुंचता है। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ से फेंका गया तो इस पॉइंट को ए मान लीजिए और ये मैक्सिमम बी पॉइंट तक ये पहुंचा है, तो ए से बी तक की हाइट हम मान लेते हैं एच है। कितना मान लेते हैं? एच। आप ये बताइए, बॉल जा रहा है ऊपर की तरफ तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू कितना है? 49 मीटर पर सेकेंड, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि जी किधर लगता है? नीचे की तरफ, तो जी की वैल्यू तो नीचे की तरफ लगेगी। इतना ठीक है। जो डेटा गिवन है उस डेटा गिवन को अपन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी होती है 0। अगर यहाँ पर देखा जाए u की वैल्यू, तो ये दे रखा है 49 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है u की वैल्यू। अगर देखा जाए v की वैल्यू, तो v की वैल्यू 0 दे रखा है। g की वैल्यू किधर है? नीचे की तरफ है। g की वैल्यू हम ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और मेरे से पूछा क्या है? हाइट। ये हाइट बताइए। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये कहाँ आपको मिलेगा। तो अगर हम बात करें कि u v g h ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। हम लोग ये लिखेंगे v का स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। अगर v की वैल्यू देखी जाए तो कितनी है? 0, तो आप लिखेंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी कि 49 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू कितनी है? 9.8, लेकिन माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? ऊपर, और जी लग रहा है नीचे, तो जी को हम लेंगे माइनस में, इंटू एच आ जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो 0 का स्क्वायर 0, 49 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बनेगा, बिल्कुल। तो माइनस इधर आएगा, प्लस में बनेगा। 2 इंटू 9.8 एच बराबर 49 का स्क्वायर, यानी 49 इंटू 49। 49 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 49 इंटू 49 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर h की वैल्यू देखी जाए तो 49 इंटू 49 अपॉन में 2 इंटू 9.8 ये गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसको जब काटेंगे ना, तो ये जैसे जाएगा 10 टाइम, सॉरी 49 दूनी 98 होता है, ये जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर कटेगा 10 टाइम। आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर ऐसे कर लीजिए सीधा सा। आप देखिए, ये पॉइंट हटाइए, जब हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 49 दूनी 98, ये आपका चला जाएगा। आप यहाँ से देखिए 2 5 10 आएगा, ये गया। अगर यहाँ से आगे देखा जाए तो अभी हम काट रहे हैं, पहले इससे काट लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पचे 10, इतना आ गया। तो h की वैल्यू आ गई 24.5 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 ज़ा 25, ये गया। 5 4 ज़ा 20, तो ये आ गया 2। 5 2 ज़ा 10 2 12, ये आएगा 122 मीटर।
यानी कि जो स्टोन या जिस बॉल को फेंका गया 49 मीटर पर सेकेंड से, ये 122.5 मीटर तक जाएगा। ठीक है जी, इसको कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, आप क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िए। जब आराम से आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। ठीक है, इसे कॉपी करिए।